LLB 6 सेमेस्टर न्याय साम्य एवं वैश्वासिक संबंध, इक्विटी ट्रस्ट एंड फिड्यूशियरी रिलेशंस के पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं। इस वीडियो में भी आपको 50 नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, सन 1854 की सामान्य विधि प्रक्रिया अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सामान्य विधि न्यायालयों को कुछ विषयों में व्यादेश स्वीकार करने का सीमित अधिकार दिया गया था? नंबर आ धारा 86, नंबर बा धारा 73, नंबर सा धारा 79 और नंबर दा धारा 81। इसका जो सही उत्तर है वो नंबर सा होगा। नंबर सा इसका राइट आंसर है धारा 79। सन 1854 की सामान्य विधि प्रक्रिया अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत सामान्य विधि न्यायालयों को कुछ विषयों में व्यादेश स्वीकार करने का सीमित अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस को निम्नलिखित कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? नंबर आ 2, नंबर बा 3, नंबर सा 5 और नंबर दा 4। इसका जो उत्तर होगा वो नंबर सा सही होगा, 5 भागों में। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस को 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस को कितने भागों में विभाजित किया गया? नंबर आ एक्सचेकर, नंबर बा प्रोबेट तलाक और एडमिरल्टी और नंबर सा उपर्युक्त दोनों, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सा उत्तर है वो सही है, उपर्युक्त दोनों, यानी हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक्सचेकर और प्रोबेट तलाक एडमिरल्टी में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर जो 53 है, आंग्ल विधि जिस प्रकार की संपदा रखती थी वो कौन सी है? आ विधिक संपदा, बा सामयिक संपदा, नंबर सा उपर्युक्त दोनों और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो जो सा ऑप्शन है इसका सही होगा, उपर्युक्त दोनों। आंग्ल विधि जो संपदा रखती थी वो विधिक संपदा भी थी और सामयिक संपदा भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, किस बाद में अवधारित किया गया कि भारत में केवल एक ही प्रकार का सांपत्तिक अधिकार है जो न्यायालय के द्वारा मान्य है? आप चाहें इसे विधिक अधिकार या सामयिक अधिकार कहें, यह एक अस्तित्व है जो अंशों अथवा भागों में विभाजन योग्य नहीं है। इसके जो ऑप्शन है इस प्रकार है, नंबर आ पेप बनाम मैकफर्सन 1904, नंबर बा सीदी अली बनाम राज अयोध्या 1867, नंबर सा विट्ठल बनाम श्री राम सावंत 1905 और नंबर दा उपर्युक्त सभी। तो बा ऑप्शन जो इसका है वो सही होगा, सीदी अली बनाम राज अयोध्या 1867। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, कौन से हित धारणाधिकार के अधीन नहीं होते? नंबर आ सामयिक हित, नंबर बा विधिक हित, नंबर सा उपर्युक्त दोनों, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो बा नंबर है इसका वो सही होगा। धारणाधिकार के अधीन कौन सा हित नहीं होता? विधिक हित धारणाधिकार के अधीन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, लॉर्ड जस्टिस होल्ट ने भी किस बात में जोर देकर ये कहा कि उपचार के अभाव में अधिकार की बात सोची भी नहीं जा सकती? नंबर आ कॉन्टेस्टाइन बनाम इंपीरियल लंदन होटल्स, नंबर बा अश्वी बनाम व्हाइट, नंबर सा मदन पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, नंबर दा DK वासुदेव बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इसका जो सही उत्तर होगा वो नंबर बा होगा, अश्वी बनाम व्हाइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, सिविल प्रक्रिया संहिता 1809 की किन धाराओं में वर्णित अंतर्निहित शक्तियां मूल रूप से साम्य एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों पर आधारित हैं? नंबर आ धारा 10 व 15, नंबर बा धारा 116 और 119, नंबर सा धारा 9 और 151, नंबर दा धारा 10 और 143। तो जो सा नंबर है इसका वो सही होगा, धारा 9 और धारा 151। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 और 151 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियां मूल रूप से साम्य एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों पर
आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि साम्य के सिद्धांतों का प्रयोग वही होता है जहां विधिक रिक्तता छोड़ दी गई हो। ऑप्शन इसके इस प्रकार हैं। आ मुकुंद स्वरूप मिश्रा बनाम भारत संघ, नंबर बा एस भोला बनाम बीडी सरदाना, नंबर सा यशवंत बनाम बालीचंद और नंबर दा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर जो 58 है इसका बा आंसर सही होगा, एस भोला बनाम बीडी सरदाना। नेक्स्ट नंबर 59, किसके कथन अनुसार सामान्य विधि के प्रत्येक शब्द का पालन किया जाना आवश्यक था? ऐसा सब कुछ कर दिए जाने पर भी कुछ शेष रह सकता है जिससे साम्य को आवश्यकता हो। ये किसका कथन है? मेटलैंड का या ब्लैकस्टोन का या प्लेटो का या उपर्युक्त सभी? तो ये मेटलैंड का कथन है। मेटलैंड के कथन अनुसार सामान्य विधि के प्रत्येक शब्द का पालन किया जाना आवश्यक था। ऐसा सब कुछ कर दिए जाने पर भी कुछ शेष रह सकता है जिसकी साम्य को आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, किस सूत्र का अर्थ यह है कि साम्य एवं विधि दोनों में से विधि का स्थान ऊपर होता है, अर्थात विधि के अंतर्गत प्राप्त अधिकार साम्यिक अधिकारों की तुलना में अधिक मजबूत दावे माने जाते हैं। ऑप्शन देखेंगे। नंबर आ, जहां साम्य समान है वहां विधि अभिभावी होगी। नंबर बा, साम्य विधि का अनुसरण करती है। नंबर सा, साम्य चाहने वाले को साम्य बरतना आवश्यक है। नंबर दा, साम्य रूप को नहीं आशय को देखती है। तो इसका जो आ ऑप्शन है वो सही होगा। साम्य समान है वहां विधि अभिभावी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, प्रश्न नंबर जो 61 है वो इस प्रकार है, किस सूत्र का अर्थ यह है कि यदि वादी प्रतिवादी से साम्य की अपेक्षा करता है तो वादी को भी प्रतिवादी के प्रति साम्यपूर्ण आचरण करना आवश्यक है। नंबर आ, जहां साम्य समान है वहां अभिभावी होगी। नंबर बा, साम्य चाहने वाले को साम्य बरतना आवश्यक है। नंबर सा, जो साम्य की शरण में आता है उसको निर्मल हाथों से आना चाहिए। और नंबर दा, विलंब साम्य को पराजित करता है। इसका जो सही आंसर है वो नंबर बा सही होगा। साम्य चाहने वाले को साम्य बरतना आवश्यक है। किस सूत्र का अर्थ यह है कि यदि वादी प्रतिवादी से साम्य की अपेक्षा करता है तो वादी को भी प्रतिवादी के प्रति साम्यपूर्ण आचरण करना आवश्यक है, क्योंकि साम्य चाहने वाले को के लिए साम्य बरतना भी आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, किस बात में यह धारित हुआ कि विधि न्यायालय में वाद लाने वाले पक्षकार के ऊपर हम शर्तें अधिरोपित नहीं करते? यदि वो विधि अधिमति का अधिकारी है तो विधि को अपना न्यासक्रम लेना चाहिए। ऑप्शन इस प्रकार है। नंबर आ, डिलक्स बनाम स्टेटस। नंबर बा, स्टर्जिस बनाम चैंपनीज। नंबर सा, डियरली बनाम हॉल और नंबर दा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर जो 62 है इसका आ ऑप्शन सही होगा, डिलक्स बनाम स्टेटस। डिलक्स बनाम स्टेटस बाद में यह धारित हुआ कि विधि न्यायालय में वाद लाने वाले पक्षकार के ऊपर हम शर्तें अधिरोपित नहीं करते। यदि वह विधि अधिमति का अधिकारी है तो विधि को अपना न्यासक्रम लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, किसके मतानुसार यदि वादी का कृत्य विधिवत है तो सामान्य विधि न्यायालय उसके आचरण पर विचार नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने अभिप्राय को पूर्ण करने के लिए विधि को भंग नहीं किया है तो वो विधिक उपचार का अधिकारी होगा। नंबर बा, स्ट्राहन द्वारा। नंबर बा, प्लेटो द्वारा। नंबर सा, हैनवरी द्वारा और नंबर दा, मेटलैंड द्वारा। तो इसका जो आ ऑप्शन है वो सही होगा, स्ट्राहन द्वारा। किसके मतानुसार यदि वादी का कृत्य विधिवत है तो सामान्य विधि न्यायालय उसके आचरण पर विचार नहीं करेगा, चूंकि उसने अपने अभिप्राय को पूर्ण करने के लिए विधि को भंग नहीं किया है तो विधिक उपचार का अधिकारी होगा। ये किसका कथन है? स्ट्राहन का। नेक्स्ट नंबर 64, किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि गलत से भुगतान कर दिए गए वेतन अथवा पेंशन को पुनः वसूल किया जा सकता है? नंबर आ, स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रफीक मसीह। नंबर बा, तरसेम सिंह बनाम
सुखमिंदर सिंह, नंबर सा उपर्युक्त दोनों और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन है वो सही है। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रफीक मसीह के बाद में ये कहा गया कि यदि गलत तरीके से पेंशन या वेतन का भुगतान कर दिया गया है तो उसकी वसूली की जा सकती है। नेक्स्ट नंबर 65। किस सूत्र का यह अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अनुतोष की अभ्यर्थना में आवश्यक विलंब कर देता है तो उसके अनुतोष का सामयिक अधिकार अवरुद्ध हो जाता है। नंबर आ, विलंब साम्या को विफल कर देता है। नंबर बा, साम्या की शरण में स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। नंबर 7, साम्या चाहने वाले को साम्या का पालन करना चाहिए। और नंबर दा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर जो 65 है इसका ऑप्शन सही होगा, विलंब साम्या को विफल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है, किस आधार सूत्र का यह अभिप्राय है कि साम्य किसी के व्यवहार के आशय पर ध्यान देता है, न कि उसके लिए प्रयुक्त किए गए विधिवत शब्दों पर। नंबर आ, साम्य प्रारूप पर नहीं आशय पर विचार करता है। नंबर बा, समता ही साम्य है। और नंबर सा, उपर्युक्त दोनों और नंबर दा इनमें से कोई। प्रश्न नंबर 66 का जो सही उत्तर है वो नंबर आ है, साम्य प्रारूप पर नहीं आशय पर विचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 इस प्रकार है, साम्यिक अधिकारों व हितों का सृजन निम्नलिखित किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। नंबर आ, विश्वास की रक्षा के लिए। नंबर बा, न्यायपूर्ण एवं निष्कपट व्यवहारों को प्रोत्साहन देने के लिए। नंबर सा, उत्पीड़न तथा दमन रोकने के लिए। और नंबर दा, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर नंबर दा, ये सभी सही हैं। यानी साम्यिक अधिकारों व हितों का सृजन निम्नलिखित किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया। नंबर आ, विश्वास की रक्षा के लिए। नंबर बा, न्यायपूर्ण एवं निष्कपट व्यवहारों को प्रोत्साहन देने के लिए। और नंबर सा, उत्पीड़न व दमन रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, संविदा भंग के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में देय धनराशि एक शास्ति हो सकती है, चाहे वो मृत्यु के कारण या अन्य परिस्थितियों के कारण ही क्यों न देय हो। ये किसका कथन है, प्लेटो का अथवा स्नेल का अथवा मेटलैंड का या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न है, इसका बी ऑप्शन सही होगा, स्नेल। संविदा भंग के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में देय धनराशि एक शास्ति हो सकती है, चाहे वो मृत्यु के कारण या अन्य परिस्थितियों के कारण ही क्यों न देय हो। ये कथन है स्नेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। जो व्यक्ति अपने हित हस्तांतरण करता है उसे क्या कहा जाता है। नंबर आ, बंधकी। नंबर बा, बंधक पत्र। नंबर सा, बंधक कर्ता। और नंबर दा, उपर्युक्त सभी। इसका जो ऑप्शन नंबर सा है वो सही होगा, बंधक कर्ता। प्रश्न नंबर 70। बंधक के आवश्यक तत्व होते हैं। नंबर आ, किसी हित का हस्तांतरण होना चाहिए। नंबर बा, हित किसी निर्दिष्ट संपत्ति के संबंध में होना चाहिए। नंबर सा, उपर्युक्त दोनों। और नंबर दा, इनमें से कोई नहीं। तो सा नंबर इसका सही होगा, उपर्युक्त दोनों। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें एवं जो भी कंटेंट आपको चाहिए उसके लिए कमेंट अवश्य करें, तो आपको आपकी आवश्यकता अनुसार कंटेंट मिल जाएगा। एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे के हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सकें। प्रश्न नंबर 71, जो क्वेश्चन नंबर 71 है, इसके अनुसार प्रश्न नंबर 71 इस प्रकार है, बंधक के क्या क्या प्रकार हैं। नंबर आ, अंग्रेजी बंधक। नंबर बा, हक विलेखों के निरपेक्ष द्वारा बंधक। नंबर सा, विलक्षण बंधक। और नंबर दा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर जो 71 है इसका सही आंसर होगा नंबर दा, उपर्युक्त सभी। ये सभी इसके सही आंसर हैं। बंधक के क्या क्या प्रकार हैं, अंग्रेजी बंधक भी और हक विलेखों के निरपेक्ष बंधक भी और विलक्षण बंधक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 इस प्रकार है, क्रम बंधक सिद्धांत लागू होने के लिए किन किन शर्तों का होना आवश्यक है। नंबर बा, एक सामान्य ऋणी होना।
नंबर बा ये किसी अन्य भारकर्ता के विरुद्ध न हो। नंबर सा संबंधित पक्षकारों के बीच कोई विपरीत प्रभावी संविदा न हुई हो। नंबर दा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर जो 72 है इसका दा ही ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, प्रश्न नंबर 73 देखेंगे। साम्य दायित्व की पूर्ति का आशय अध्यारोपित करता है, यह सूत्र किस सिद्धांत से संबंधित है? नंबर आ परिवर्तन का नंबर बा आ परिवर्तन का सामयिक सिद्धांत, नंबर बा पालन का सिद्धांत और नंबर सा समाधान का सिद्धांत, नंबर दा विखंडन का सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो नंबर बा होगा, पालन का सिद्धांत। साम्य दायित्व की पूर्ति का आशय पालन का सिद्धांत अध्यारोपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। प्रश्न नंबर 74, समाधान से तात्पर्य संपत्ति के ऐसे हस्तांतरण से है जो कि दान ग्रहीता द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है, तो विधिक दृष्टि से इस दाता के पूर्व विविध दायित्वों का पूर्ण विमोचन मान लिया जाता है। यह परिभाषा किस प्रकार विधिवेत्ता की है? किस विधिवेत्ता की है, यानी किस विधिवेत्ता ने इस परिभाषा को दिया है? स्ट्राहन ने, पामेराय ने, स्नेल ने या प्लेटो ने? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्ट्राहन ने। समाधान से तात्पर्य संपत्ति के ऐसे हस्तांतरण से है जो कि दान ग्रहीता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, तो विधि की दृष्टि से इसे दाता के पूर्व विधिक दायित्वों का पूर्ण उन्मोचन मान लिया जाता है। ये स्ट्राहन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, प्रश्न नंबर जो 75 है, यह परिभाषा किस विधिवेत्ता की है कि निर्वाचन वो आभार है जो किसी पक्षकार पर होता है कि वो दो असंगत वैकल्पिक अधिकारों में से या दावों में से एक का चयन करे, जो उस व्यक्ति को जिससे उसने इसे प्राप्त किया है ये स्पष्ट किया जाता है कि वो दोनों का उपयोग करे। नंबर आ मेटलैंड, नंबर बा स्टोरी, नंबर सा स्ट्राहन और नंबर दा स्नेल। इसका जो सही उत्तर होगा वो नंबर बा होगा, स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, प्रश्न नंबर 76 इस प्रकार है। सूचना के आवश्यक तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? नंबर आ उसे उस बात का वास्तव में ज्ञान हो। नंबर बा यदि वह युक्त रीति से जांच करता हो तो उसका ज्ञान हो जाता है। नंबर सा यदि युक्त रीति से जांच की जाती है तो उसके अधिकर्ता को उसके अभिकर्ता की हैसियत से उसका ज्ञान हो जाता है। नंबर दा उपर्युक्त सभी। तो दा है इसका वो सही आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। सूचना के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? ये सभी, यानी उसे उस बात का वास्तव में ज्ञान हो। नंबर बा यदि वह युक्त रीत से जांच करता है तो उसका ज्ञान हो जाता है। और नंबर सा यदि युक्त रीत से जांच की जाती है तो उसके अधिकर्ता को उसके अभिकर्ता की हैसियत से उसका ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, प्रश्न नंबर 77, भूल से अभिप्राय एक ऐसे निरुद्देश्य कार्य का चूक है जो कि अज्ञान, विस्मय या गलती से किए गए अविश्वासों के कारण होती है। यह परिभाषा किसकी है? स्टोरी की, मेटलैंड की, स्नेल की या प्लेटो की? क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर नंबर आ, स्टोरी की। स्टोरी ये कहते हैं कि भूल से अभिप्राय एक ऐसे निरुद्देश्य कार्य का चूक है जो अज्ञान, विस्मय या गलती से किए गए विश्वास के कारण हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, प्रश्न नंबर 78 है। भूल के आधार पर कौन से अनुतोष प्रदान किए जा सकते हैं? नंबर आ संविदा का विखंडन, नंबर बा विशिष्ट पालन से इनकार, नंबर सा संविदा की शर्तों का परिशोधन, नंबर दा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 78 का दा सही है, उपर्युक्त सभी, यानी भूल के आधार पर कौन से अनुतोष प्राप्त किए जाते हैं? संविदा का विखंडन भी, विशिष्ट पालन से इनकार भी और संविदा की शर्तों का परिशोधन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, मिथ्या व्यपदेशन के प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर आ निर्दोष मिथ्या व्यपदेशन, नंबर बा कपटपूर्ण मिथ्या व्यपदेशन और नंबर सा नकारात्मक मिथ्या व्यपदेशन और नंबर दा सुनिश्चित मिथ्या व्यपदेशन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा नंबर
दा, नंबर दा इसका सही होगा सुनिश्चित मिथ्या व्यपदेशन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 80 नंबर देखेंगे। ह्यूजेनिन बनाम बेसिलिकावाद किससे संबंधित है? कपट से, असम्यक असर से, भूल से अथवा मिथ्या व्यपदेशन से। प्रश्न नंबर 80 का जो ऑप्शन है वो असम्यक असर यानी नंबर 12 सही है। ह्यूजन बनाम बेसिलिकावाद किससे संबंधित है? असम्यक असर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे। विबंध का सिद्धांत सभी प्रयोजनों एवं अभिप्रार्थियों के लिए तथा साम्य में एक समता है। यह परिभाषा किसकी है? बोबर की, स्नेल की या दोनों की या इनमें से कोई नहीं? तो आ नंबर इसका सही है, यह परिभाषा बोबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। प्रतिसाधन कितने प्रकार का होता है? वैध प्रतिसाधन, साम्यिक प्रतिसाधन, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सा इसका सही ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों। प्रतिसाधन दो प्रकार का होता है, वैध प्रतिसाधन और साम्यिक प्रतिसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। मेटलैंड के सिद्धांत के अनुसार न्यास के विकास के इतिहास को किन भागों में विभाजित कर सकते हैं? नंबर आ उपभोगी की समृद्धि से पूर्व, नंबर बा उपयोगों की समृद्धि के पश्चात, नंबर सा उपर्युक्त दोनों और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो सा नंबर है इसका वो सही होगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। प्रश्न नंबर 84। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्याय संबंधी विधि का मुख्य उद्देश्य हितग्राही के हितों को संरक्षण प्रदान करना है? नंबर आ श्यामाबाई सूरजकरण जोशी बनाम मदन मोहन मंदिर संस्था, नंबर बा एस चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, नंबर सा वी कीर्ति वर्मा शेट्टी बनाम स्टेट बैंक ऑफ कर्नाटक और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो नंबर बा इसका सही आंसर होगा एस चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि न्याय संबंधी विधि का मुख्य उद्देश्य हितग्राही के हितों को संरक्षण प्रदान करना है? यस चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर देखेंगे। न्याय वास्तव में एक व्यक्ति में किए गए विश्वास के अतिरिक्त जो साम्य के न्यायालयों में प्रवर्तनीय होता है और कुछ भी नहीं होता है। ये परिभाषा किसकी है? कोक की, स्नेल की अथवा लिंडले की या कीटन की? नंबर सा इसका सही है, यह परिभाषा है लिंडले की। लिंडले कहते हैं कि न्यास वास्तव में एक व्यक्ति में किए गए विश्वास के अतिरिक्त जो साम्य के न्यायालयों में प्रवर्तनीय होता है और कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। रोमन भाव में साम्य से तात्पर्य है प्रिएटर, एक्विटस, रिलीफ और कोर्स। तो इसका नंबर आ सही होगा रोमन भाव में, यानी रोमन भाषा में साम्य का मतलब क्या है? प्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 देखेंगे। भ्रमपूर्ण प्रभाव या अज्ञानता या गलती से किए गए विश्वास के कारण हुए किसी अनिच्छापूर्ण कार्य को कहते हैं भूल कहते हैं, अपकृत्य कहते हैं, भ्रम कहते हैं अथवा असत्यता? नंबर आ इसका सही आंसर होगा भूल कहते हैं। भ्रमपूर्ण प्रभाव या अज्ञानता या गलती से किए गए विश्वास के कारण हुए किसी अनिच्छापूर्ण कार्य को क्या कहते हैं? भूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से किस व्यक्ति को न्यास ने उद्देश्य में उचित न्यासी नहीं माना जाएगा? किसको न्यास के उद्देश्य में उचित न्यासी नहीं माना जाएगा? अवयस्क को, विवाहित महिला को, दिवालिया को या ये सभी? तो नंबर दा है ये सभी, यानी अवयस्क, दिवालिया या विवाहित महिला को न्यास ने उद्देश्य में उचित न्यासी नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत तथ्य की भूल को क्षम्य किया गया है? नंबर आ धारा 20, नंबर बा धारा 21, नंबर सा धारा 22 और नंबर दा धारा 25। इसका जो आंसर होगा वो बा नंबर सही होगा, धारा 21। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत तथ्य की भूल को क्षम्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य खैराली उद्देश्य नहीं है? नंबर आ धर्म के प्रचार के लिए न्यास, नंबर बा निर्धन लोगों के लिए न्यास, नंबर सा गिरजाघरों की मरम्मत के लिए न्यास और नंबर दा नेताओं को ठहरने हेतु व्यवस्था हेतु न्यास। नंबर दा ही सही है। कौन सा न्यास खैराली उद्देश्य नहीं है?
नेताओं को खैराती उद्देश्य नहीं है, नेताओं को ठहरने या ठहराने हेतु व्यवस्था हेतु न्यास। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। हैनवरी के न्यास को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 7, 3 अथवा 2। तो हैनवरी के न्यास को कितने भागों में बांटा गया है? नंबर आ इसका सही उत्तर है 4 भागों में बांटा गया है। हैनवरी के न्यास को 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। शब्द साइरस का अर्थ है, साइरस का अर्थ क्या है? नंबर आ यथा शक्य समीप, नंबर बा समीपता, नंबर सा निकटवर्ती और नंबर दा यथाशक्ति। तो नंबर आ इसका साइरस का अर्थ है यथाशक्ति समीप, ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। प्रश्न नंबर 93। प्रकृति जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है वो ये नहीं है। नंबर आ प्रत्येक पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। नंबर बा एक ही व्यक्ति विचारण न्यायाधीश एवं अपीली न्यायाधीश के रूप में मामले की सुनवाई कर उसका शीघ्र निस्तारण करे। नंबर सा कोई व्यक्ति अपने ही मामलों में न्यायाधीश का कार्य नहीं करे। और नंबर दा उपरोक्त सभी। जो 93 नंबर है इसका बाद सही ऑप्शन है एक ही व्यक्ति विचारण न्यायाधीश एवं अपील न्यायाधीश के रूप में मामले की सुनवाई कर उसका शीघ्र निस्तारण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। साम्य समस्त विधियों की आत्मा तथा प्राण है, उसके द्वारा वास्तविक विधि को अर्थ प्राप्त होता है और प्राकृतिक विधि का निर्माण होता है। इस संबंध में साम्य न्याय का पर्याय है क्योंकि वो नियमों का यथार्थ एवं सही निर्वचन है। ये किसकी परिभाषा है? ब्लैक स्टोन की, सर रेंडीमैन की, स्नेल की अथवा स्टोरी की। तो नंबर आ इसका सही आंसर होगा। ये परिभाषा है ब्लैक स्टोन की। ब्लैक स्टोन ने परिभाषा दी कि साम्य समस्त विधियों की आत्मा तथा प्राण है, उसके द्वारा वास्तविक विधि को अर्थ प्राप्त होता है और प्राकृतिक विधि का निर्माण होता है। इस संबंध में साम्य न्याय का पर्याय है क्योंकि वो नियमों का यथार्थ एवं सही निर्वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। प्रश्न नंबर 95। ये सही नहीं है कि नंबर आ साम्य का सामान्य विधि से कोई साम्य का सामान्य विधि से कोई सरोकार नहीं है, यहाँ साम्य है। नेक्स्ट नंबर बाद देखेंगे। सामान्य विधि से रहित साम्य एक हवाई महल की तरीके से है। नंबर 7। साम्य न तो सामान्य विधि को नष्ट करता है और न ही उसका सृजन, अपितु केवल उसकी सहायता करता है। नंबर दा सामान्य विधि के साथ साम्य का सटीक संबंध उसी प्रकार होता है जैसा अनुपूरक का पुस्तक के साथ और परिशिष्ट का संहिता के साथ। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो नंबर आ होगा। साम्य का सामान्य विधि से कोई सरोकार नहीं है, आ ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96। साम्य विधि का उद्भव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नंबर आ सामान्य विधि सामान्य व्यक्ति को न्याय प्रदान नहीं करती है। नंबर बा सामान्य विधि में उपचारों का अभाव है। नंबर 7 सामान्य विधि पर्याप्त अनुतोष प्रदान नहीं करती है। और नंबर दा सामान्य विधि की प्रक्रिया दोषपूर्ण है। नंबर आ इसका सही उत्तर है सामान्य विधि सामान्य व्यक्ति को न्याय प्रदान नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 97 देखेंगे। साम्य विचार करता है। नंबर आ साक्ष्यों की संख्या पर, नंबर बा सुविधा के संतुलन पर, नंबर सा पक्षकारों की हैसियत पर और नंबर दा उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है वो नंबर बा सही होगा, सुविधा के संतुलन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। प्रश्न नंबर 98। साम्य नंबर 8 नैतिक अनैतिक सभी अधिकारों के विरुद्ध उपचार प्रदान करता है। नंबर 12 केवल नैतिक अधिकारों के विरुद्ध उपचार प्रदान करता है। नंबर 7 केवल ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करता है जिनमें किसी विधिक अथवा साम्यिक अधिकार का अतिक्रमण निहित हो। नंबर 2 उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर जो 98 है इसका सही उत्तर होगा नंबर 7 केवल ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करता है जिनमें किसी विधिक अथवा साम्यिक अधिकार का अतिक्रमण निहित हो। प्रश्न नंबर 99 देखेंगे। साम्य का यह कभी उद्देश्य नहीं रहा है कि नंबर आ वो साम्य विधि के अनुपूरक के रूप में कार्य करे।
नंबर बा वो सामान्य विधि के प्रतिकूल कार्य करे। नंबर सा वो सामान्य विधि की पूर्ति करे। और नंबर दा उपरोक्त सभी। तो 99 नंबर है इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा नंबर बा। साम्य का ये कभी उद्देश्य नहीं रहा कि वो सामान्य विधि के प्रतिकूल कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, प्रश्न नंबर 100। साम्य उसी को किया गया मानता है जो शुद्ध अंतःकरण के अनुसार किया जाना चाहिए। नंबर बा जो किसी पक्षकार को अपने हित में करना चाहिए। नंबर सा जो न्यायालय को लोकहित में करना चाहिए। और नंबर दा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर जो 100 है इसका आ ऑप्शन सही होगा, जो शुद्ध अंतःकरण के अनुसार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 को देखेंगे। साम्य की क्रिया नंबर आ न्यायालय से संबंध रखती है। नंबर बा व्यक्ति से संबंध रखती है। नंबर 7 साक्षियों से संबंध रखती है। और नंबर दा उपर्युक्त सभी। 101 नंबर का जो उत्तर होगा वो नंबर बा सही होगा, व्यक्ति से संबंध रखती है। साम्य की क्रिया किससे संबंध रखती है? व्यक्ति से। नेक्स्ट नंबर 102 देखेंगे। प्रश्न नंबर 102, जहां साम्य समान हो। नंबर आ वहां न्यायालय का विवेक अभिभावी होगा। नंबर बा वहां विधि अभिभावी होगी। नंबर सा वहां पक्षकार की इच्छा अभिभावी होगी। और नंबर दा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर नंबर वा वहां विधि अभिभावी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपको LLB के सभी सेमेस्टर्स के लिए कंटेंट हमारे चैनल में मिलेगा। और अगर कोई विशेष कंटेंट चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको विशेष कमेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही है। जय हिंद।